हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुचिता राठौड़ एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्भीक शर्मा सर, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है। आज हम जानेंगे मॉनसून इलनेस के बारे में। तो सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून में कौन सी मेन डिजीजेस जो रहती हैं, बहुत स्पाइक करती है इस टाइम पे बच्चों में? बेसिकली इंडिया में 3 बीमारियां हमको दिखती है। एक है डेंगू, एक है कॉमन वायरल फीवर और एक है गैस्ट्रोएंटेरिटिस। डेंगू में बेसिकली अपन को हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, जॉइंट्स पेन रहते हैं बच्चों के अंदर और रैश रहता है। कॉमन वायरल फीवर में कफ कोल्ड रहेगा और गैस्ट्रोएंटेरिटिस में बच्चे को पेन, एब्डोमेन, वॉमिटिंग, डायरिया रहता है। जी सर, तो मॉनसून में सर बच्चों को ज्यादातर क्यों होता है? अडल्ट से ज्यादा बच्चों में क्यों ये ज्यादा होती है बीमारियां? बच्चों में बेसिकली एक तो अडल्ट के कंपैरिजन में इम्यूनिटी कम रहती है, बेसिक इम्यूनिटी बच्चों में कम रहती है। प्लस बच्चे अननोइंगली कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम कर लेते हैं। कोई होम रेमेडीज काइंड ऑफ वर्क करती है इन टाइम में? कुछ प्रिकॉशन ले सकते जैसे गिलोय, आंवला वगैरह जो है, ये बेसिक अपना जो बेसिक इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन दीज आर नॉट द ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज। ट्रीटमेंट के लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। जी सर, तो सर कौन सा ऐसा कंडीशन आए कि उस टाइम पे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी हो जाता है? तो बेसिकली अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो, मतलब मोर देन 104 को हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, उसके बियॉन्ड अगर फीवर आ रहा हो, परसिस्टेंट पेन, एब्डोमेन, वॉमिटिंग हो रहा हो, बच्चा कुछ खा पी ना पा रहा हो, बच्चे का यूरिन आउटपुट कम हो, तो ये सब रेड फ्लैग्स रहते हैं इन मॉनसून इलनेस के अंदर और आपको अपने पास के डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। जी सर, कोई मॉनसून में सर्वाइवल किट रख सकते हैं पेरेंट्स बच्चों को सेफ रखने के लिए? बिल्कुल, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। एक तो डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को कितना बुखार आ रहा है। एक बेसिक पैरासिटामोल सिरप होना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट होने चाहिए, एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। सर, जो वाटरप्रूफ शूज होते हैं, रेनकोट्स होते हैं, क्या ये बच्चों को बचा सकते हैं? तो ये बेसिकली आपको बच्चे को गीले होने से तो बचाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बच्चे की हैंड हाइजीन देखना होता है। बच्चे का बेसिक जो बच्चा खाना पीना खा रहा है वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, कहीं बाहर से नहीं खा रहा है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स बच्चे यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो सो बेसिकली मानसून के अंदर जो पानी इकट्ठा हो जाता है अपने घर के आसपास, तो उसके अंदर ये मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं और इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 2 to 3 वीक्स। तो उसके बाद ही, ब्रीडिंग के बाद ही मॉस्किटो पनपते हैं और बच्चों को काटते हैं और ये बीमारियां बढ़ती हैं। सर, जो अभी मॉनसून के टाइम पे या फिर वैसे भी बच्चों को जो वैक्सीनेशन होनी चाहिए वो कौन सी लेनी चाहिए? सो बेसिकली इंडिया के अंदर जो मानसून इलनेस के लिए वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस ए की है और आपकी टाइफाइड की है। और ये वैक्सीन बच्चों को जरूर लगानी चाहिए क्योंकि ये बच्चे के लिए प्रिवेंशन के लिए इन बीमारियों से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इन प्रोसेस अभी वैक्सीन डेंगू और मलेरिया की भी जल्दी इंडिया में आने वाली है। कि सर, थैंक यू सो मच सर।